राजेंद्र जी, लगातार महंगाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले दूध की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की कीमत यहाँ पर आम आदमी को करंट देती हुई नजर आ रही है। ऊपर से सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले जब बंगाल चुनाव हुए उस समय 900 रुपये जो है कमर्शियल गैस पे बढ़ाए गए। इससे जो होटल व्यापारी थे उनको काफी नुकसान हुआ। कई होटल जो है बंद भी हो गए और गैस की किल्लत लगातार बनी हुई थी। उसके बाद लगातार जो महंगाई का जो रुख एक बढ़ा है, उसके बाद आज देखिए कि पेट्रोल पे भी 3 रुपये 18 पैसे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। डीजल पे भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इससे महंगाई लगातार अब जो है अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती जा रही है। इससे सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलियों को पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा फर्क जो डेली अप डाउन करते हैं नौकरी के लिए, नौकरी पेशा लोग जो अपने वाहन से चलते हैं या बसों में अप डाउन करते हैं, उन पर भी इसका जो है भारी असर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा परेशान जो है मध्यम वर्ग को होना पड़ता है, गरीब वर्ग को होना पड़ता है। महंगाई सरकार बढ़ाती है, अपने हिसाब से बढ़ाती है और लगातार इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। मोदी जी की अपील के बाद सुनारों की दुकानें भी बंद होना शुरू हो गई है। लोग सोना कम खरीद रहे हैं, तो छोटे जो सोने के व्यापारी हैं उनकी दुकानें भी अब जो है ताले लगने की नौबत तक आ पहुंची है। तो जिस तरीके से जो महंगाई का पूरा एक सिस्टम जाल लगातार चलाया जा रहा है, हर बार एक नया सिस्टम पैदा किया जाता है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। और इस तरीके से जनता को जो परेशान किया जा रहा है, सरकार का काम होता है किसी भी चीज को मैनेजमेंट करना और जनता तक हर सुविधा को पहुंचाना। लेकिन सरकार यहाँ अपील पर अपील करती रहती है, अपील दर अपील चलती रहती है और जनता परेशान होती रहती है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ हालात हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पंकज अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक झटके आम जनता को लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकिता जी, बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं वर्तमान में परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ पहले ही कॉमर्शियल सिलेंडरों में रेट को लेकर बढ़ोतरी की गई थी, वहीं ईरान की और इजराइल के युद्ध की बात की जाए तो उसके बाद गैस संकट लोगों को देखने को मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री जी की अपील कि सोना कम खरीदें, ना खरीदें, यात्रा कम से कम करें, जितना हो सके वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। ऐसी स्थिति में लोग अटकलें तो कहीं ना कहीं लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है इस तरीके की अगर बात कही जा रही है तो कहीं ना कोई वैश्विक जो है वो दिक्कत सामने आ सकती है। अब जो दूध कंपनियां थी उन्होंने 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो दूध के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे जो रसोई पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, लोगों की जेब पर जो है असर देखने को मिल रहा है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो पेट्रोल के रेट में प्रति लीटर 3 रुपए 14 पैसे और डीजल के रेट में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर जो है वो बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएनजी की अगर बात की जाए तो लगभग 2 रुपए के आसपास का सीएनजी में भी परिवर्तन किया गया है, जिसको लेकर के जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात के जो भी साधन है उनमें कहीं ना कहीं जो है वो महंगाई की मार देखने को मिलेगी। लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल की जाने वाली सामान है वो कहीं ना कहीं महंगे होने के आसार होंगे। इसको देखते हुए लोग जो है वो पैनिक हो रहे हैं, मतलब पैनिक होने का मतलब है लोग जो है वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोना न खरीदने की बात पर व्यापारी जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। सरकार का अगर कहा जाए तो उनका मानना है कि प्लेटिनम और सोने को खरीदने के कारण जो विदेशी मुद्रा है और जो रुपए का जो रेट है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा इसमें लगाम लगानी चाहिए, ऐसा जो सरकार है उसका कहना है। वहीं अगर दुकानदारों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं काफी परेशान है, क्योंकि जब दुकानदार नए सोने को बेचेगा नहीं तो यदि कोई ग्राहक पुराने सोने को बेचने के लिए दुकानदार के पास जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं मना करने की स्थिति बनती हुई नजर आएगी अंकिता जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आम जनता यहाँ पर नजर आ रही है। राजेंद्र, इस समय बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से लगातार तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, खाड़ी देशों में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में इनके दामों में और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है? राजेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं?
क्या आम जनता को फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है? और जिस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में इसमें क्या और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और लोगों को जो महंगाई दिख रही है और सामने दिख रही है, और इसमें लगातार अब इजाफे की संभावना है, अगर क्योंकि देखिए देश को जो है पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो लगातार जो है चीजें बढ़ेंगी, लोग ईवी की तरफ रुख करेंगे और ईवी का व्यापार जो है बढ़ेगा। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचकर नई ईवी खरीदने से लोगों पर और ज्यादा भार पड़ेगा, भार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी। एक साधारण व्यक्ति की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके मासिक वेतन पर चलती है, और मासिक वेतन जो है महीना खत्म होने से पहले ही उसकी जेब से झड़ चुका होता है। लेकिन अब आदमी को खाने के लिए भी सोचना होगा कि वो क्या खाए और क्या खाए।